सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019 जो लोकसभा में पास होकर राज्यसभा में आया है, मैं देख रहा हूँ अलग अलग मत प्रवाह यहाँ देखने को मिले। और लोकतंत्र में इस प्रकार से अलग मत प्रवाह जब होते हैं, यही हमारी डेमोक्रेसी है। लेकिन मैं कल से देख रहा हूँ, कल से सुन रहा हूँ, ये कहा गया कि जो इस बिल को समर्थन नहीं करेगा वो देशद्रोही है। और जो बिल का समर्थन करेंगे वो देशभक्त है। मैंने सभी सदस्यों से मेरा आग्रह है, कृपया शांति रखें। मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने ये भी अभी सुन रहा था। प्लीज आप बोलने दें उन्हें, आप उनकी बात सुनिए। संजय जी, जो इस बिल को समर्थन नहीं करेंगे वो पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे। उसका मतलब हम ये पाकिस्तान की असेंबली तो नहीं है, यहाँ हो या वहाँ हो, हम इस देश के नागरिक हैं। देश की जनता ने सबको वोट किया है, यहाँ भी किया है, वहाँ भी किया है, और देश की जनता ने वोट किया है। तो पाकिस्तान के नागरिक की असेंबली नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान की भाषा हमको पसंद नहीं है तो हमारी इतनी मजबूत सरकार है, पाकिस्तान को ख़त्म करो। पाकिस्तान ऑक्युपाइड, हम आपके साथ हैं। आप संजय जी चेयर को संबोधित कर बोलें और बीच में हम हैं आपके साथ। पाकिस्तान हो या जो हिंदुस्तान के हमारे जो भाई वहाँ इस देश में अल्पसंख्यक के उसको तकलीफ होती है, उनका छल होता है, तो हमारा एक मजबूत देश, मजबूत प्रधानमंत्री, हमारे मजबूत गृह मंत्री जी, आपके ऊपर हमारी आशा है। आपने 370 को हटाया, हमने जी जान से आपको समर्थन दिया है, देते रहेंगे। आज देश के बहुत से हिस्से में मैं देख रहा हूँ इस बिल को विरोध हो रहा है, हिंसा हो रही है। असम हो, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है, एक सेक्शन समर्थन में है, एक सेक्शन विरोध में है। वो भी देश के नागरिक है, देशद्रोही नहीं है। तो देशभक्ति का प्रमाण पत्र किसी से लेने की हमें जरूरत नहीं है। हम कितने कठोर हिंदू है उसका हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, हम उस स्कूल के हेडमास्टर है, आपको बताना चाहिए। और हमारे स्कूल के हेडमास्टर बाला साहब ठाकरे थे, अटल जी भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, सब हम सबको मानते हैं। मैंने आज अभी एक अखबार में पढ़ रहा था कि कश्मीर में 2 जवान शहीद हुए, मुसलमान थे, उनके परिवारों ने भी इस बिल को विरोध किया है। 2 शहीद हुए उनके परिवारों, तो देशद्रोही तो नहीं है। मैं मानता हूँ ये बिल धार्मिक नहीं है, ये बिल मानवता के आधार पर उसका ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और हमें ये भी पता है कि घुसपैठ और शरणार्थी में फ़र्क है। तो क्या बिल पास होने के बाद संजय जी कंक्लूड करिए, इस देश के सभी जो घुसपैठ है उसको आप बाहर निकालेंगे? निकलना चाहिए तो निश्चित है ना, गृह मंत्री जी की कमिटमेंट है। नहीं, चुनाव के रैली में भी आप ही लोगों ने तय किया है बैठकर समय। कमिटमेंट है, इस देश के एक घुसपैठियों को हम बाहर निकालेंगे। अगर हम हमारे शरणार्थियों को यहाँ जगह दे रहे हैं तो घुसपैठियों को निकालना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो हमारे अल्पसंख्यक का भाई है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसके अधिकारों का हनन हुआ है। जबरदस्ती धर्मांतरण होता है, बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है, हत्याएं होती है, और मानवता के आधार पर हमको संजय जी अब उनको स्वीकार करना चाहिए। कंक्लूड करिए। उनको स्वीकार करना चाहिए।
लेकिन हम उनको अगर स्वीकार करते हैं तो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनको रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, संजय जी जो कॉन्क्लूड भी करें, आप 2 दे मिनट सकते अधिक आप हो दे गया। सकते हो। मैं अगले स्पीकर को बुलाऊंगा। लेकिन कॉन्क्लूड करें आप, जैसे संजय कि जी। मेरी conclude पार्टी करें। ने कहा है कि ये सभी लोग कितने हैं, जैसे आपने प्रास्ताविक में कहा गृह मंत्री जी ने कि लाखों करोड़ों लोगों की ये वेदना और उनकी आशा की बात आपने कि लाखों करोड़ों लोग आप यहाँ अगर ला रहे हो तो क्या उनको वोटिंग राइट मिलेगा? मुझे संजय जी, लगता है conclude 20-25 साल तक उनको वोटिंग राइट अगर आप नहीं देते हैं श्री तो एक देश में बैलेंस रहेगा। नहीं, आप दूसरी बात है, अगर बात शरणार्थी की है, 3 मिनट का समय है, मैंने 5 मिनट दिया। श्री प्लीज डोंट टेल मी। श्री मनोज कुमार झा, तो देखिए हमारे देश में प्लीज कॉन्क्लूड। लाखों कश्मीरी पंडित जो शरणार्थी है, कॉन्क्लूड 370 हटाने के संजय बाद जी ऑलरेडी यू हैव टेकन 6 उनके मिनट्स भी मन में इंस्टेड एक ऑफ 3। आशा की उम्मीद जागी थी संजय जी कॉन्क्लूड। कि हमारे गृह मंत्री जी I'll be लाखों forced to call other कश्मीरी पंडित speaker। श्री शरणार्थियों को मनोज कुमार वापस झा, कश्मीर आपकी बात भेजेंगे। रिकॉर्ड पे जाएगी। श्री मनोज कुमार झा, आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। अगर मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा फिर श्री प्रफुल्ल नहीं, देन आई विल कॉल अदर। अब श्री संजय जी की बात नहीं जाएगी रिकॉर्ड पे, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। आप बोले, अगर आप नहीं बोले दूसरे स्पीकर को मैं बुलाऊंगा। श्री संजय राउत जी ने कहा कि इसका समर्थन नहीं करेंगे, ये देशद्रोही है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि इसका समर्थन नहीं करेंगे वो देशद्रोही, कभी नहीं कहा साहब। मैं इस बात को डिनाई करता हूं, मगर आज मुझे आश्चर्य होता है मान्यवर, सत्ता के लिए लोग कैसे कैसे रंग बदलते हैं, कैसे कैसे रंग बदलते हैं। मान्यवर Mr. Vaiko, please sit down. Mr. Vaiko, please. Mr. Vaiko, Rangarajan, nothing is going on record. You have to sit. And once the minister concludes his मान्यवर, thing, then Mr. Vaiko, I have to name you. मान्यवर, Please, don't provoke me further. This is the 6th time today. You are defying the chair and then speaking as you like. You can't do it. You can't do it. Please sit down. Please sit down. Don't create a unhealthy situation. लोकसभा में शिवसेना ने इस बिल का समर्थन किया था। That's a different matter. मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं, शायद मुझे न बताए, महाराष्ट्र की जनता भी जानना चाहती है कि आज रात को क्या हुआ कि आज शिवसेना ने अपना स्टैंड बदला। मान्यवर सतीश चंद्र मिश्रा जी ने कहा, संजय जी बाद में सतीश चंद्र मिश्रा जी ने कहा 2014 की 2014 की डेट इस बिल में क्यों रखी है। मैं माननीय सदस्य सतीश चंद्र मिश्रा जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मान्यवर ये बिल हम 2015 में लेकर आए थे, तब भी इसका प्रोविजन यही था। ये बिल को थोड़े बदल, जो सबसे चर्चा कर सुझाव आए, थोड़ा बदला, तब उसको वो डेट को वो रखा गया है 2014 की। इसमें और कोई हमारा आशय नहीं है। और जहाँ तक उन्होंने पूछा कि मुस्लिमों को क्यों छोड़ा, मुस्लिमों को कोई नहीं छोड़ा है। मुस्लिम वहाँ धार्मिक रूप से प्रताड़ना इन पर हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, इसलिए यहाँ से लिया है। मनोज झा जी ने कहा कि इतिहास तय करेगा। मनोज झा जी निश्चित रूप से इतिहास तय करेगा कि 70 साल तक एक लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया था, इसको न्याय नरेंद्र मोदी जी ने देकर इतिहास इसको सुवर्ण अक्षर से अंकित। लाखों करोड़ों लोग नर्क की यातना में जी रहे थे, उनको न्याय किसी ने नहीं दिया, क्योंकि वोट बैंक की लालच के अंदर आंखें अंधी हुई थी, कान बहरे हुए थे, उनकी चीखें नहीं सुनाई पड़ती थी। मान्यवर नरेंद्र मोदी जी ने वोट बैंक की राजनीति के लिए कभी कुछ नहीं किया, केवल और केवल ये पीड़ितों को न्याय करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ये बिल लेकर आए हैं। मान्यवर सिक्किम के माननीय सदस्य ने 371 को डाइल्यूट न करे ऐसा मुझे कहा। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं, ये बिल किसी भी तरह से 371 ऐप को डाइल्यूट नहीं करता है। सिक्किम को 371 ऐप में मिले हुए सारे अधिकार अबाधित हैं। कपिल सिब्बल जी ने कहा
कि आर्टिकल 14 की तो मैंने बात करी ही। कपिल सिब्बल जी ने कहा कि आपको कैसे मालूम हुआ